नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस टू फेस। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के नेता साबिर अली जी। नमस्कार। सर, हाल ही में एक हाथरस में कांड हुआ सत्संग को लेकर के। वहाँ पर सैकड़ों से ज़्यादा लोग मारे गए और जो बाबा है सूरजपाल, उसके बहुत राज खुल रहे हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टी कुछ ही समय में इकट्ठा हो गई और दर प्रतिदिन नई नई कहानियाँ निकल के आ रही हैं। कुछ लोग भी लापता हो गए थे वहाँ पर। अब लोग अपने पेरेंट्स, जो लोग लापता हुए हैं, बच्चे बूढ़े, उनका पता पूछ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें बाबा तो दोषी है ही, नंबर 1 का दोषी है, जिसके ऊपर अभी तक FIR नहीं हुई है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ और बातों पर रोशनी डालना चाहूँगा। हिंदू धर्म हो चाहे मुसलमान धर्म हो, मैं धर्म के खिलाफ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं मुस्लिम धर्म की बात करता हूँ। तो हम लोग मानते हैं कि अल्लाह सिर्फ एक है जो ऊपर है। हम नीचे किसी बंदे को इतनी ताकत नहीं बख्शते, इतनी उसकी तारीफ़ नहीं करते कि हम उसको अपने खुदा की जगह बिठा दें। मुझे ये समझ नहीं आता, हमारे जो हिंदू भाई हैं वो इतने अंधभक्त कैसे बन जाते हैं कि एक आम आदमी को, जो बिल्कुल नाकार आदमी हो, उसको भगवान की पदवी दे देते हैं, उसको भगवान की तरह पूजने लगते हैं। यहाँ तक कि आपके धर्म में जो अपना पति है, पूजा सिर्फ उसके लिए आई है और पैर दबाने भी उसी के लिए आया है। लेकिन हमारे कुछ बहनें माएँ अंधविश्वास में इतनी अंधी हो जाती हैं कि बाबा के पैर भी दबाते हैं, उनकी मालिश करते हैं, उनको पूरे सहयोग करते हैं हर तरीके से, और बाबा को अपने सर पे बिठा लेते हैं भगवान बना करके। सबसे बड़ी बीमारी यहीं से शुरू होती है। अब आप ये देखिए, ये बिल्कुल एक ढोंगी बाबा है। अगर ये बाबा इतना ही बड़ा था, इतना बड़ा भक्त था, भगवान के इतना नज़दीक था, तो ये अनहोनी क्यों हुई? उसको पहले से अंदाज़ा होना चाहिए था कि मेरे प्रोग्राम में अनहोनी हो जाएगी, जो मैं नहीं होने दूंगा। तो कम से कम ये बेकसूर लोग नहीं मरते जो मर चुके हैं। और मैंने सुना कि आंकड़ा बहुत गलत बताया जा रहा है, लोग काफ़ी मरे हैं, लेकिन उसको छुपाया जा रहा है। जो कि खेतों से देखा गया है कि उनके जूते चप्पल इकट्ठे करके सब गायब कर दिए गए, लेकिन अभी तक सही आंकड़ा सामने नहीं आया है। इसके आगे जो बागेश्वर बाबा साहब हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आजकल पूजे रहे हैं, लोग उनको भी भगवान की जगह बिठा रहे हैं। कम से कम वही एक पर्चा निकाल देते कि अभी आप इस प्रोग्राम में मत जाइए, वहाँ ऐसी अनहोनी होने वाली है। बाबा ने भी कोई पर्चा नहीं निकाला। तो मेरे हिसाब से इन ढोंगी बाबाओं के खिलाफ एक अभियान चलना चाहिए और इनको किसी भी प्रोग्राम की कोई परमिशन ही नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि अब एक बात और इसमें सामने आई, कोरोना के टाइम में इसने 50 लोगों की परमिशन ली और उसमें लोग आए 50,000। आज तक उस पर कोई FIR नहीं, कोई जिक्र नहीं। ये तो आप एक वारदात हो गई है तो जिक्र आ गया। इसी की पलट में आप देखिए, दूसरे समुदाय के लिए मौलाना साद को लेकर के वहाँ से 50 लोग इकट्ठा थे और उनके ऊपर कोई आरोप भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने सरकार को लेटर दे रखा था भी हमारे पास इतने आदमी को कहीं पहुंचाइए। सरकार ने उनको नहीं पहुंचाया, लेकिन उस पर इतना बड़ा बवाल मचा दिया बीजेपी ने और इतना हिंदू मुसलमान करवा दिया कि मुसलमानों को, जिसके खास तौर पर दाढ़ी थी, उसका गाँव में घुसना बंद कर दिया कि इन्होंने कोरोना फैला दिया, कोरोना फैला दिया, कोरोना फैला दिया। तो मौलाना साहब के पीछे तो इतना पड़ गया क्योंकि दूसरे समुदाय के लोग थे। अब इस ढोंगी बाबा ने इतना बड़ा कांड करा दिया और लोगों को मरवा दिया, लेकिन अभी तक सरकार उसका बचाव कर रही है, उसके खिलाफ FIR तक नहीं हुई है। इसको क्या कहेंगे आप? साबिर साहब, मेरा एक सवाल है। बाबा के पास जो इतनी सारी अथाह संपत्ति निकल रही है, क्या ये पहले से थी या बाबा बनने के बाद बनी है? ये सब बाबा बनने के बाद जनता का पैसा है और इस पर बुलडोजर चला करके ये बाबा का जितना भी संपत्ति है उस सब को कुरक करके ये उन लोगों को पूर्ति करनी चाहिए जिनके हैं इंतकाल हो, जिनकी डेथ हुई है बेचारों की, जो घर से बेघर हो गए, जो जख्मी हैं, उन लोगों को इसका पूर्ति करनी चाहिए। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि अगर ये बाबा दूसरे समुदाय का होता तो योगी साहब अभी तक उसके रिश्तेदार के रिश्तेदारों के यहाँ पे बुलडोजर चलवा चुके होते। अब यहाँ बुलडोजर कब पहुँचेगा देखना है। उसके यूपी में 27 आश्रम हैं जिनकी अरबों रुपए की संपत्ति बनती है। इससे बाहर हो तो बाबा ने कोई बैंक लूटा था या ऊपर वाले ने उसके ऊपर से दौलत की बरसात की थी, जो इतना पैसा आ गया कहाँ से आया? ये जनता का पैसा है, इसको वापस जनता को दिया जाए और बाबा को हमेशा के लिए तो जेल में डाला जाए, फांसी की सजा होनी चाहिए इसको। और ऐसे सभी ढोंगे बाबा को ये हाल होना चाहिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को? मैं अपने सभी हिंदू भाइयों को और मुसलमान भाइयों को सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि किसी भी इंसान को भगवान ना बनाए, खुदा ना बनाए, क्योंकि ये लोग उस लायक नहीं होते। खुदा और भगवान सिर्फ एक ही है ऊपर, उसके अलावा इंसान कभी नहीं बन सकता। ये एक अंधविश्वास है जो आप उनके लोगों की बातों में आ जाते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। जितनी बर्बादी आप इन बाबाओं के पीछे करते हैं उतना आप अपने कारोबार में लगाइए, अपने परिवार में लगाइए। देखा आपका परिवार कहाँ से कहाँ पहुँचता है और एक आप अंधविश्वास की आस्था से बच जाएंगे। आप पूजा कीजिए, भगवान के मंदिर जाइए, मस्जिद में जाइए, नमाज पढ़िए, लेकिन किसी भी ऐसे आदमी की ताकत न बख्शें कि उसको अपना खुदा और भगवान मानने लगे। इसी के साथ जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।